सिर्फ एक ट्रिक से दोस्तों सब्जेक्ट देखकर आप पहचान लेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ इज आर एम लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ वाज वर और किस सब्जेक्ट के साथ डू डज और हैज हैव। दोस्तों एक ऐसा ट्रिक है जो मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया है और वही ट्रिक आपको बतलाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए यह वीडियो जो है संजीवनी बूटी का काम करेगा और आप एडवांस लेवल तक इंग्लिश जानते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि क्या यह ट्रिक आप जानते थे कि नहीं जानते थे। तो चलिए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत ऐसे बच्चे हैं खासकर ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं बार बार याद करता हूँ कि फलाना फलाना सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है, फलाना फलाना सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, फिर मैं भूल जाता हूँ कि किसके साथ इज आर एम लगाऊं, किसके साथ वॉज वर लगाऊं, किसके साथ हैज हैव लगाऊं। तो चलिए मैं एक शानदार जानदार आपको ट्रिक बतलाने वाला हूं, एक ऐसा लाजवाब ट्रिक जो आपने ना ही कहीं पढ़ा होगा और ना ही किसी ने आपको बताया होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले याद रखेंगे, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि इज आर एम का हिंदी निकलेगा आपका है, हु, हो। थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं थोड़ा सा बेसिक चीज आपको समझा दे रहा हूं। अगला है दोस्तों वॉज और वर। इसका अर्थ निकलेगा था, थे और थी। ठीक है। एक है हमारा दोस्तों हैज और हैव। हैज हैव इसका अर्थ निकलेगा के पास है, के पास है। ठीक है। और एक लास्ट है हमारा दोस्तों डज और एक है हमारा डू। एक है डज, डज है और एक हमारा डू है। इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, नेगेटिव क्वेश्चन और डबल क्वेश्चन में। पहले आप इसको हिंदी याद कर लेंगे। अब सवाल उत्पन्न हुआ कि सर किसके साथ इज आर एम, किसके साथ वॉज वर, किसके साथ हैज हैव और किसके साथ डू डज। तो देखिए आपको पहले दोस्तों क्या करना है कि आपको याद कर लेना है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ आप इज का प्रयोग करेंगे। अब आप बोलिए सर ये तो हम पहले से जानते हैं, जानते हैं कि जब वाक्य का सब्जेक्ट, जब वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे और ही, सी, इट सिंगुलर नाउन को छोड़कर बाकी कुछ भी आएगा उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। एक आप जानते हैं कि आई के साथ हम लोग, आई के साथ, आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इम लगाते हैं। इसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, मैं इसका इसका बात नहीं कर रहा हूँ। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाएंगे और ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन को छोड़कर बाकी जो आएगा उसके साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। मैं एग्जाम्पल एक थोड़ा सा बतला देता हूं तब मैं आपको ट्रिक बतलाता हूं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, हमने लिखा ही डैश डैश हैप्पी, ही डैश डैश हैप्पी। अब हम आपको दे दे इज और एक दे दे आर तो आप क्या भरेंगे? तो आप बोलेंगे सर ही के साथ क्या होगा, इज होगा। अगर हम आपको दे दे यू डैश डैश सैड, सैड और दे दे इज और एक आर तो आप बताएंगे यू के साथ क्या होगा, तो आर हो गया। कितना समझ में आया? अब देखिए मैं आपको शानदार जानदार ट्रिक बतलाने जा रहा हूं। इस ट्रिक को जिंदगी भर आप कभी भी नहीं भूलेंगे, यह मेरा आपसे वादा है। ट्रिक यह है दोस्तों कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने इज लिखा और यहाँ पे हमने आर लिखा, यहाँ पे हमने वॉज लिखा और यहाँ पे फ्रेंड्स हमने वर लिखा, यहाँ पे फ्रेंड्स हमने हैज लिखा और यहाँ पे फ्रेंड्स हमने हैव लिखा और यहाँ पे हमने यहाँ पे डज लिखा और यहाँ पे हमने डू लिखा। अब गौर से देखेंगे दोस्तों, गौर से ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, एस है, यहाँ पे क्या है, एस है, इसके अंत में क्या है, एस है, इसके अंत में एस है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि सबके अंत में क्या है, एस है, तो इसका हिंदी अलग होगा। मैंने क्या बोला कि सबके अंत में एस है तो इसका हिंदी अलग होगा, लेकिन सभी सब्जेक्ट के साथ यह प्रयोग होगा। तो मैंने बोला जब ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या करेंगे,
इज का प्रयोग करेंगे तो इज के अंत में देखिए तो क्या है, एस है। तो सिंपल बात है दोस्तों कि जब ही सी इज सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ आप वॉज लगा देंगे, इसके साथ हैज लगा देंगे, इसके साथ डज लगा देंगे। क्योंकि एक तरह से देखिए तो इज, वॉज, हैज और डज इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सबके अंत में क्या लगा है, इस लगा है। बस इसका मीनिंग अलग होगा, इसका मीनिंग अलग होगा दोस्तों, लेकिन यूज सेम होगा। एक ही सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। लेकिन मैंने अभी बताया कि जब वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन को छोड़ कर कुछ भी आ जाए तो उसके साथ हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसके भी अंत में एस नहीं है, इसके भी अंत में एस नहीं है, इसके भी अंत में एस नहीं है, इसके भी अंत में एस नहीं है। यानी आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है दोस्तों कि जब वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, ईट और सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ वैसा वर्ब लगाना है, वैसा वर्ब लगाना है जिसके अंत में एस लगा हो। और ही, सी, इट सिंगुलर नाउन को छोड़कर बाकी कुछ भी आ जाए दोस्तों तो हम लोग उसके साथ वैसा वर्ब लगाएंगे जिसके अंत में एस नहीं लगा हो। अब मैं आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए। अब अगर हम दे दे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि डैश डैश नॉट, नॉट प्ले क्रिकेट, नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे हम आपको दे दे डू और दे दे डज, क्या दे दे, डू दे दे और डज दे दे, और बोले कि बताइए यू के साथ आप डू भरेंगे कि डज भरेंगे। तो सिंपल बात है भाई, सिंपल बात यह है कि देखिए इसके अंत में एस है तो यह इज के समान है, इसके अंत में डू है तो यह हमारा आर के समान है। तो आप बताइए ही के साथ इज लगता है कि आर, इज, यानी इसके साथ फ्रेंड्स हम लोग डज भर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा यू डैश डैश नॉट हेल्प मी, यू डैश डैश नॉट हेल्प, हेल्प मी, और ऑप्शन में फ्रेंड्स हम दे दे डू और दे दे एक डज और बोले कि भरिए। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यू लगा है और यू के साथ इज लगता है कि आर लगता है। तो देखिए इसके अंत में एस है तो यह इज के जैसे बिहेव कर रहा है, इसके अंत में एस नहीं है तो यह आर के जैसे बिहेव कर रहा है। तो यू के साथ क्या लगाते हैं, आर, यानी यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग डू भर देंगे। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स हमने लिखा सी डैश 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 अ कार। अब कोर्स में हम हैज दे दे और हैव दे दे और बोले कि बताइए क्या भरेंगे। तो आप ध्यान से फ्रेंड्स देखिए कि इसके अंत में एस है तो यह इज के जैसे बिहेव कर रहा है, इसके अंत में ई है यानी एस नहीं है तो यह आर के जैसे बिहेव कर रहा है। तो बताइए सी के साथ इज कि आर, तो आप बोलेंगे इज, यानी क्या भरना है, हम लोग हैज भरेंगे। तो दोस्तों दूसरे बच्चे को यह लग रहा होगा कि इज और हैज में अंतर है, लेकिन आप समझिए फ्रेंड्स कि हैज और इज में कोई अंतर नहीं है। इसके भी अंत में एस है, इसके भी अंत में एस है। फर्क इतना है कि इसका प्रयोग हिंदी अलग होगा और इसका हिंदी अलग होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल दोस्तों हम दे रहे हैं, जैसे हम लिखे दे डैश डैश गोइंग देयर, और मैं आपसे बोलूं कि बताइए यहाँ पे हम लोग वर्ज का प्रयोग करेंगे कि वर का प्रयोग करेंगे। तो आप क्या कर लीजिए, देखिए इसके अंत में ई है यानी यह आर के जैसे बिहेव कर रहा है, इसके अंत में एस है तो यह इज के जैसे बिहेव कर रहा है। तो आप बताइए फ्रेंड्स दे के साथ इज लगेगा कि आर, तो आप बोलेंगे आर लगेगा, इसका मतलब हम लोग दे के साथ वर का प्रयोग कर रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए, और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे मान लीजिए अगर दे दे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम डैश डैश राइट, राइट, और मैं आपको दे दी वॉज और एक वर्ड और बोलूं कि बताइए इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट समझिए, इसके अंत में एस है तो यह इज के जैसे काम कर रहा है और इसके अंत में एस नहीं है तो यह आर के जैसे काम कर रहा है। तो बताइए यहाँ पे राम है और यहाँ पे श्याम है,
कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, और जब 2 व्यक्ति की बात होगी तो वह इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल होगी। और हमने बताया ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस वाला भाव प्रयोग करना है, तो यह तो प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। तो आप बताइए, आर की जैसे ट्रीट कौन कर रहा है? हमारा वर कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे वर भर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे वर भर देंगे। ठीक है, चलिए। अब आप एक, आपके साथ समस्या यह होगी कि सर आई के साथ क्या लगाएंगे? अब मान लीजिए हम दे दे आई डैश डैश पुअर, पुअर। अब आप बताइए, इज, आर और एम, बताइए इसके साथ क्या लगेगा? तो आप बोलेगा सर इसके साथ एम लगेगा, तो क्या एम के अंत में एस है? नहीं है। तो उसी तरह दोस्तों हम दे दे आई डैश 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 हैप्पी, जैसे हम दे दे फ्रेंड्स आई डैश 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 अ कार, अकोस में हम दे दे आपको हैज और हैव। ठीक है, तो हैज है यानी इज के जैसे बिहेव कर रहा है, हैव है इसके अंत में ई है, तो हैव के अंत में एस नहीं है, यानी यह किसके जैसे बिहेव कर रहा है? एम का जैसे बिहेव कर रहा है, यानी इसके भी अंत में एस नहीं है, तो आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग कर। ओके फ्रेंड्स, तो यह एक छोटा सा ट्रिक होगा। इस ट्रिक को दोस्तों आपको अपने क्या करना है कि खूब बढ़िया से पहले इसको याद कर लेना है। याद यह कर लेना है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो, तो इसके साथ हम लोग इस वाला वर्ब का प्रयोग करेंगे। और जब भी कोई ऑप्शन में दे दे, कोई ऑप्शन में दे दे फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया ही, हमने आपको दे दिया हमने आपको दे दिया ही डैश डैश नॉट लव मी। अब मैं आपको दे दूं डू और एक डज, और बोला जाए कि आप भरिए। हमने दे दिया सी डैश डैश नॉट हेल्प हेल्प देम, और मैंने आपको दे दिया ऑप्शन में डू और एक डज। एक हमने दे दिया यू डैश डैश यू डैश डैश नॉट नॉट ड्रिंक वाइन वाइन, और कुछ में हमने दे दिया आपको डू और एक दे दिया डज। एक हमने दे दिया फ्रेंड्स दे डैश डैश नॉट नॉट गोइंग देयर गोइंग देयर, और कुछ में हमने दे दिया वॉज और एक हमने दे दिया वर। एक क्वेश्चन हमने दे दिया फ्रेंड्स इट डैश डैश अ न्यू कलर न्यू कलर न्यू कलर, और कुछ में हमने इसके साथ हैज दे दिया और इसके साथ हैव दे दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके अंत में एस है तो यह इज के जैसे बिहेव कर रहा है, एस नहीं है तो यह आर के जैसे बिहेव कर रहा है। इसके अंत में एस है तो इज के जैसे एस नहीं है तो यह आर के जैसे, एस है तो इज के जैसे, एस नहीं है तो यह आर के जैसे। इसके अंत में है तो एस के जैसे बिहेव कर रहा है, और यह आर के जैसे, यह इज के जैसे, और यह आर के जैसे। बट आपको ध्यान देना है कि इज आर एम का कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। अभी के साथ क्या लगता है इज, यानी यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग डज भर देंगे। सी के साथ इज लगता है तो इसके साथ हम लोग डज भर देंगे। यू है सब्जेक्ट तो यू के साथ क्या लगता है आर, यानी हम लोग क्या भर देंगे डू भर देंगे। यहाँ पे दे है, दे के साथ क्या लगता है आर, यानी हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे वर भर देंगे। यहाँ पे इट है तो आप बता दीजिए इट के साथ हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप मुझे प्लीज जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसे लगी। जय हिंद।